welcome back to my channel. It's me Nikita Chaudhary and I hope you guys are doing good. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है लास्ट मोमेंट के लिए सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो आप सबको पता होगा अभी सीपीओ 2 तारीख को होने वाला है, तो लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं उसके लिए और कुछ रीजन के जो है वो एडमिट स्टेटस आउट भी हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले एरर और इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपने अभी तक जितने पेपर दिए हैं उसके एनालिसिस में आपके कुछ ना कुछ रूल्स आए होंगे, उन सारे रूल्स का रिवीजन करना है। एक बार सारे ग्रामर रूल्स रिवाइज करना है। आप वो नीतू सिंह से कर सकते हैं या यूट्यूब से कर सकते हैं, या आपने कहीं एनालिसिस के दौरान खुद से कॉपी में कहीं पे नोट किया है तो आप वहाँ से वो रूल्स रिवाइज कर सकते हैं। और जो कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स मुझे लगते हैं वो मैंने अपने कम्युनिटी वाले सेक्शन में भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी एक बार सारे ग्रामर रूल्स को शुरू से लेके लास्ट तक रिवाइज कर लेना। एक दिन लगेगा, इसमें मुश्किल से दिन भी ज़्यादा बोल दिया है। 4 से 5 घंटे लगेंगे पूरे ग्रामर रूल्स रिवाइज करने में। तो एक दिन सारे वो ग्रामर रूल्स रिवाइज कर लेना, चाहे वो नीतू सिंह से करें या फिर यूट्यूब से। नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन और वॉइस का। तो इसके कुछ फिक्स्ड रूल है। नरेशन के भी 15 मिनट में हो जाएंगे और वॉइस के भी 15 मिनट में हो जाएंगे। दोनों में से ज़्यादा हार्ड वाला सेक्शन कोई नहीं है। तो इन दोनों के टॉपिक्स जो है वो आपके आधे घंटे में कवर तो ये दोनों टॉपिक जो है आपके आधे घंटे में कवर हो जाएंगे। इनके सारे रूल्स रिवाइज करने एक। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से लिख रखे हैं। अगर अलग से चाहिए तो मैं उसको कम्युनिटी वाले सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी, बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं वोकैब के बारे में कि लास्ट टाइम पे वोकैब कहाँ से करनी है। तो आपको सबसे पहले तो पीवाईपी वाली वोकैब करनी है, जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। वो या तो आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं या टेलीग्राम पे किसी सर ने पीडीएफ डाल रखी होगी तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं, या आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। तो अब वोकैब में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है पीवाईपी का। 1 वर्ड देखना है, इडियम फ्रेज देखना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम और स्पेलिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा नीतू सिंह वाली बुक में जो 504 वर्ड हैं वो तो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। आप एक बार उनको रिवाइज कर लेना। अब इसके अलावा जो सोर्स है वो आपने पेपर लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट हुआ होगा। तो जो वोकैब आपको नहीं आई है पेपर की, वो आपने कहीं लिखी है तो वहां से रिवाइज करनी है। अगर आपने कहीं पे नहीं लिखी है तो नीतू सिंह वाली बुक की वोकैब और जो पीवाईपी की वोकैब है वो आपको कंप्लीट करके जानी होगी। अगर आपको पीडीएफ से वोकैब करनी है तो आपको टेलीग्राम पे आरबी वाले सर ने डाल रखी होगी शायद कंपाइलेशन, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से कवर करनी है तो यूट्यूब पे रानी मैम ने करवा रखी है, इंग्लिश का चैनल है उनका, इंग्लिश बाय रानी मैम करके है, उन मैम ने डाल रखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके अलावा यूट्यूब से आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कर लेने चाहिए एक बार। अगर आप रूल्स यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब से एक बार सारे ग्रामर रूल्स जो है वो 2x की स्पीड में कवर कर लेना। उसके अलावा जो आपको अभी वीडियोस बताई हैं रानी मैम की, उनके चैनल पे मिल जाएंगी जितने भी पीवाईपी अभी रिसेंट में पूछे हुए हैं। जो सीजीएल मेंस का हो गया, सीएचएसएल जो अभी रिसेंट में हुआ है वो हो गया, और जो टीयर 1 का सीपीओ है और टीयर 1 का सीजीएल है जो अभी दिसंबर और नवंबर में कंडक्ट हुए थे, तो उन पेपर से 1 वर्ड, ईडियम फ्रेज और एरर वाला टॉपिक्स कवर कर लेना एक बार। इसके अलावा जो बोल रहे हैं कि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपने कोई ना कोई बुक ली होगी जिसमें से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिस वाली बुक में से जो सा भी टॉपिक आपका ज़्यादा गलत होता है उसके सेट्स ज़्यादा लगाइए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जिससे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। हाँ, या फिर जो आप एनालिसिस करते हैं उसको प्रॉपर बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे आज आपने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसका एनालिसिस किया होगा कहीं पे, तो उस एनालिसिस को कल जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना है। और जो बोल रहे हैं कि हमारे पैसेज के, क्लोज टेस्ट के या पैराजंबल के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो अभी से आपको डेली 5 पैसेज, 5 क्लोज टेस्ट और 20 या 25 से क्वेश्चन आपको पैराजंबल के अटेम्प्ट करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पैराजंबल वाले की, क्योंकि कईयों ने पूछ रखा था कि पैराजंबल आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरा कोई ये नहीं है कि मेरे 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 सही है। कई बार 2 गलत हो जाते हैं, कई बार 4 गलत हो जाते हैं। हाँ, अभी तक 4 ही गलत हुए मैक्सिमम, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन लगभग गलत हो जाते हैं इसमें भी, पैराजंबल में भी। कई बार 20 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 22 आते हैं किसी पेपर में। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप चारों सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सेंटेंस तो पहले नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन हटते जाएंगे। उसके बाद में देखना है कि कौन से सेंटेंस के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा। अभी 2 सेंटेंस में आपको देख के पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस के बाद में यही वाला सेंटेंस आने वाला है। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि जैसे 2 ऑप्शन में दे दिया कि बी के बाद में सी ही आएगा, तो आप वो दोनों ऑप्शंस जो है उनका अरेंजमेंट करके देखें कि कौन से ऑप्शन का जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग निकल रही है।
तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो मेरा PQRS अटेम्प्ट करने का यही तरीका है, जिसमें कुछ ना कुछ टिप्स लग जाती है। जब कंजंक्शन पढ़ रखा है आपने तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि इस वाले टॉपिक के बाद, इस वाले सेंटेंस के बाद में यही वाला सेंटेंस शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ग्रामर रूल्स अप्लाई होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लास्ट 2 दिन में करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं करती हूँ पेपर से पहले, कि अब जैसे लास्ट रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं, एक तो CGL का और एक CPO का। तो CGL का एक पेपर हुआ था 2021 का मेंस, और 2020 के 2 मेंस के पेपर थे, वो दोनों पेपर, और एक मेंस का जो अभी 8 अगस्त को हुआ था वो CGL का, और CPO का 2020 का और 2019 का। ये 5 पेपर अभी तक आई थिंक आप लोगों ने दे लिए होंगे। तो उन पेपर में आपके जोन से भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लेना पहले। और अगर आपने अब तक CGL का पेपर नहीं दिया तो आप मॉक टेस्ट छोड़ के एक बार पहले CGL के जो अभी रिसेंट में पेपर हुए हुए हैं वो पेपर एक बार अटेम्प्ट करके देख लें। उसके अलावा जो अभी आपको डेली काम करना है वो है कि जो आपने एनालिसिस वाली कॉपी बना रखी है उसको तो डेली रिवाइज करना है। मैक्सिमम 1 घंटा लगता है उसके रिविजन के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेरीज की, जो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए थे उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले एक तो बोला था कि पेपर जो है वो देना बोरिंग हो गया है, लास्ट तक दिया नहीं जाता है, नींद आने लग जाती है। तो इसका तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो 2 घंटे का है, वो देना पड़ेगा पूरा। तो इसके लिए एक तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। कुछ रीजंस का जो है वो एडमिट स्टेटस आ चुका है, जिसके अंदर टाइमिंग जो है वो 4:30 से 6:30 की रखी हुई है शाम की। मोस्टली पेपर पहले जो था वो 9 से 11 होता था, तो इस बार शायद शाम को कंडक्ट होने वाला है पेपर। तो आप अभी 10 दिन बाकी हैं, तो 10 दिन आपको उसी टाइम पे पेपर लगाने की हैबिट बनानी होगी कि अगर 4:30 से पेपर है तो 4:30 से 6:30 तक ही मॉक टेस्ट लगाना है। उसके अलावा आप लोग अपने साथ एक पानी की बोतल रख लो जी भाई, अंदर वो तो अब ले जाने देते हैं, तो बीच में पानी पी लो अगर नींद आती है तो। बाकी आई डोंट थिंक सो कोई होगा सोल्यूशन, है तो बता देना। कमेंट आया था कि मॉक टेस्ट और जो पेपर का PYP देते हैं उसमें कितना मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर रहता है 160 से लेके 170 तक, और मेरा PYP का स्कोर रहता है 170 से लेके 180 तक। हाँ, 1-2 पेपर में किसी में 185 आए हैं, किसी में एक पेपर में 196 आए थे कुछ आगे। बाकी जो एवरेज स्कोर आया है मेरा PYP का वो है मेरा 170 से लेके 180 तक का, और जो मेरा मॉक टेस्ट का एवरेज स्कोर निकलता है 160 से 170 के बीच में कहीं। तो इसीलिए पहले कह रही हूँ कि जो पहले आपका मॉक टेस्ट है उसको छोड़कर एक बार पहले CGL के PYP अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप CGL के भी सारे अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो जो अभी रिसेंट के 3 पेपर कंडक्ट हुए वो 3 तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मार्क्स इंक्रीज के रिगार्डिंग जिनकी भी क्वेरी थी, आई थिंक जितना मैंने अभी बताया, अगर आप ये कवर करते हैं 5 से 7 दिन में भी, तो कुछ ना कुछ आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज़ का, आपको पता नहीं चलेगा कि जो कौन सी गलती है वो बार बार रिपीट पे चल रही है। और अब ये सबसे लास्ट चीज़ है भाई, जो कट ऑफ पूछते हैं वो कट ऑफ मत पूछा करो, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि इस बार कुछ वैकेंसी ज़्यादा है, और लेकिन प्री की कट ऑफ जो है वो पिछली बार से ज़्यादा गई है। तो पता नहीं कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन आप अपने सेफ साइड के अकॉर्डिंग जितनी लास्ट टाइम गई थी उससे 4 से 5 नंबर प्लस लेके चल सकते हैं। बाकी देख लो कौन सी कैटेगरी कितनी गई थी, मैंने नहीं देखी अभी, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी OBC का पता था, मेरी OBC कैटेगरी है, तो OBC के रिगार्डिंग शायद 302 गई थी दिल्ली पुलिस की। तो इस बार शायद गर्ल्स की 305 प्लस के आसपास जा सकती है, बाकी देख पता नहीं मुझे। तो यही था वीडियो का जो ओवरऑल निचोड़ निकलता है, वो है कि आपको पहले ग्रामर सेक्शन के रूल्स रिवाइज करने हैं। वो कैप जो है वो आपको नीतू सिंह और PYP वाली एक बार वापस रिवाइज करनी है, सारी 1 वर्ड, सारे इडियम फ्रेज, और एक बार पैराजंबल वाले जो भी क्वेश्चंस आए हैं CGL मेंस में वो देख लेना। उसके अलावा जो एनालिसिस वाला है वो तो आपको मैंने पहले बताया था कि एनालिसिस करना जरूरी है। कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बिना एनालिसिस के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने एनालिसिस करके कहीं ना कहीं कॉपी में लिखा होगा, उसको भी लास्ट 10 डेज में डेली रिवाइज करना होगा आपको। और जो भी इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं वो तो जरूर देखने हैं आपको, हर 2 या 3 दिन में एक बार देख लेना है। मतलब 3 से 4 बार ग्रामर रूल्स रिवाइज हो जाने चाहिए जब तक 2 तारीख को पेपर आता है उससे पहले। अगर आपको मेरे एनालिसिस वाले नोट्स देखना है तो वो मैं डाल दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई मैंने उसमें सारे ग्रामर रूल्स एक जगह लिख रखे हैं, कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से ग्रामर रूल्स रिवाइज करने हैं तो वो पोस्ट कर दूंगी, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कहेंगे तो। बस इतनी ही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।